हेलो एवरीवन। आपके सामने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये पूरा टॉपिक है इनसाइडर न्यूज बेस्ड टॉपिक। स्टॉक्स में इनसाइडर न्यूज जब भी जनरेट होती है तो उसका स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इनसाइडर न्यूज मीन्स स्टॉक्स में बल्क में खरीदरी और बल्क में बिक्री जब होती है, प्रमोटर ग्रुप, प्रमोटर रिलेटिव, इन सबका पर्टिकुलर स्टॉक्स पे बहुत इफेक्ट गिरता है। उसी तरीके का स्टॉक्स में अभी करंट में न्यूज जनरेट हुई है, उसका मैं बैक टेस्टिंग से आपको बताता हूं। जब जब उस स्टॉक में न्यूज जनरेट हुई है तो स्टॉक ने कैसा मूवमेंट किया है, और अभी आज की डेट में और इस 1 फरवरी से 9 फरवरी तक लगातार इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, जिसकी अपडेट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। और आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि कैसे इस स्टॉक में इनसाइडर बेस्ड न्यूज पे कैसे काम किया जाए और कैसे उसको ट्रैक किया जाए। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। और इस स्टॉक्स में आगे वर्किंग किया जाए या नहीं किया जाए, जो अभी करंट न्यूज जनरेट हुई है उस बेस पे इस पे वर्किंग करना चाहिए, इस स्टॉक को खरीदना चाहिए, या जिनके पास ये स्टॉक है उनको बेचना चाहिए। ये पूरी डिटेल मैं वीडियो के एंड में आपसे शेयर करूंगा, पूरा आइडिया शेयर करूंगा। ठीक है। इस स्टॉक का मैं बैक टेस्ट डाटा उठाता हूं। हम बात करते हैं अगस्त से। 3 अगस्त 2023। स्टॉक का नाम है पेसालो डिजिटल, एक फाइनेंस कंपनी है। ठीक है। 3 अगस्त 2023 में स्टॉक्स में जो प्रमोटर्स ग्रुप ने बाइंग की थी, कितने क्वांटिटी बाई की थी? 40,400 शेयर। और कितने वैल्यू के साथ की थी? 26.78 लाख, 26.78 लाख, मतलब लगभग 27 लाख का माल इन्होंने खरीदा था। वही 7 अगस्त 2023 को 9 करोड़ का माल, 9 से 10 करोड़ का माल इन्होंने प्रमोटर्स ग्रुप ने खरीदा था। लगभग कितने? 15 लाख शेयर प्रमोटर्स ग्रुप ने खरीदा था। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली ये चीजें, और आप इससे सीखेंगे। आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा। अगली बार अगर ऐसे कोई चीजें किसी स्टॉक में आपको देखने को मिले या इनसाइडर न्यूज आपके सामने आए तो आप उस पर ट्रेड बहुत इजी वे में कर पाएंगे और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा और बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। आगे बात करता हूं मैं 14 अगस्त की। 14 अगस्त में भी 1.5 करोड़ के लगभग बाय हुए हैं, लगभग 2,34,000 शेयर बाय हुए हैं। ठीक है। प्रमोटर्स ग्रुप ने किए थे ये भी। फिर उसके बाद 15 अगस्त की बात करते हैं। लगभग 3 करोड़ के शेयर बाय हुए हैं, 4.5 लाख शेयर इसमें बाय हुए हैं। ठीक है। 18 अगस्त को डाटा 3 अगस्त से आप इस शेयर्स का मैं आपको टेक्निकल भी बताऊंगा, मैं चार्ट भी बताऊंगा, आपको आइडिया लगेगा कि मूवमेंट स्टॉक ने कैसा किया। सितंबर 2023 में 86 लाख की शेयर्स बाय किए प्रमोटर्स ने। अब हम आगे डाटा बढ़ा लेते हैं। फिर सॉरी, आगे डाटा बढ़ाने के बाद में अब हम देख लेते हैं 17 सितंबर 2023, 1.5 करोड़ का डाटा, 1.5 करोड़ के शेयर बाय किए। 18 अक्टूबर को लगभग 10 करोड़ के फ्लेच किए, मतलब शेयर्स को गिरवी रखे। ठीक है। उसी दिन 18 अक्टूबर को ही 6 करोड़ के गिरवी रखे हुए शेयर वापस रिलीज भी किए गए। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। 10 नवंबर को गिरवी रखे गए 40 करोड़ के शेयर। ठीक है। 10 नवंबर 2023 को। वहीं पे प्रमोटर्स ग्रुप ने 17 नवंबर को 23 करोड़ के शेयर फिर खरीदे। फिर 21 नवंबर को 1.5 करोड़ के शेयर खरीदे। फिर वापस 1.5 करोड़ के शेयर गिरवी रखे गए। फिर 15 करोड़ के शेयर गिरवी रखे गए। और फिर 12 दिसंबर को 22 करोड़ के शेयर गिरवी रखे गए। आप इस चीज को समझिए, कंपनी ये शेयर्स को गिरवी रखना मामूली बात है। कंपनी को अगर उनकी ग्रोथ चाहिए तो वो अपने शेयर्स गिरवी रखते हैं, उसके बिहाफ में फंडिंग लेते हैं और उसमें
कंपनी को ग्रोथ देने की कोशिश करते हैं। आगे बात करते हैं हम 13 दिसंबर के बाद से। 13 दिसंबर के बाद में इन्होंने 9 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में फिर शेयर खरीदे, जिसकी वैल्यू लगभग 10 लाख शेयर थी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। 14 दिसंबर को 7 करोड़ के फिर शेयर गिरवी रखे। देखिएगा, ये गिरवी रखना और बाइंग करना, उसमें स्टॉक ने किस तरीके से मूवमेंट किया ये आप जरूर देखिएगा। मैं इसके टेक्निकल पे भी लेके जाऊंगा। फिर 15 दिसंबर को 5 करोड़ के शेयर फिर खरीदे गए। फिर 19 दिसंबर को लगभग 6 करोड़ के शेयर खरीदे गए और आगे 23 दिसंबर को 22 करोड़ के फिर मार्जिन प्लेस किया गया। मतलब आप एक एवरेज डाटा निकालेंगे तो जितना इन्होंने मार्जिन प्लेस किया था स्टॉक्स पे, जितने शेयर इन्होंने गिरवी रखे थे, लगभग उतने ही स्टॉक प्रमोटर्स ग्रुप बाय भी करते जा रहे हैं। मतलब उनके प्रमोटर होल्डिंग भी बढ़ाते जा रहे हैं। आगे देखिए, अब दिसंबर के बाद एक्चुअल इसका खेल स्टार्ट हुआ है। 4 करोड़ के 26 दिसंबर को 4 करोड़ के लगभग शेयर प्रमोटर्स ग्रुप ने फिर खरीदे। फिर 29 दिसंबर को 9 करोड़ के शेयर खरीदे गए। फिर 21 दिसंबर को 1 फरवरी को 21 करोड़ के शेयर खरीदे गए। 6 फरवरी को फिर 23 करोड़ के शेयर्स। 21 करोड़ के 1 फरवरी को 21 करोड़ के शेयर नहीं खरीदे गए। ये जो इन्होंने गिरवी रखे शेयर थे ना, उनको रिलीज किया है। मतलब 21 करोड़ के शेयर जो गिरवी थे वो रिलीज किए। ठीक है, इसमें बीच में भी बहुत सारे रिलीज आए होंगे, उन्होंने रिलीज किए। ठीक है, मतलब पुराने जो शेयर थे वो रिलीज किए हैं। अब 6 फरवरी को 23 करोड़ के शेयर फिर खरीदे गए। उसके बाद में 8 फरवरी को 19 से 20 करोड़ के शेयर फिर खरीदे कंपनी के प्रमोटर्स ग्रुप ने। आज का करंट डाटा है 7 करोड़ के शेयर फिर खरीदे हैं। आज करंट 9 फरवरी 2024 का डाटा है। अब मैं बात कर लेता हूं टेक्निकल की। टेक्निकल चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूं। हम टेक्निकल पे चार्ट पे आ गए हैं। हमने जो डाटा इसमें देखा था वो डाटा देखा था हमने 3 अगस्त से। मैं 3 अगस्त के डाटा पे आता हूं। आज देख पा रहे हैं, चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। तीन अगस्त को स्टॉक का रेट क्या था? 65 के अराउंड, 65-66 चल रहा था। उसके बाद में कंटिन्यू मैंने अभी तक का जो डाटा है वो आपके सामने शेयर किया। देखिए, ये स्टार्टिंग जो फ्लेज हुए थे, स्टॉक्स फ्लेज हुए थे, उनका इफेक्ट कैसा गिरा? मार्केट डाउन गया, 56 तक गया, 66 का 10 पॉइंट नेगेटिव हुआ। फिर धीरे धीरे जब उसका फ्लेज रिलीज होता गया और प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाते गए, तो सितंबर के बाद में उसमें कितना बूम आया? 78। सितंबर अक्टूबर में, 19 अक्टूबर तक स्टॉक 80 का रेट टच कर चुका था। ठीक है, उसके बाद में लगातार जब भी इसमें न्यूज जनरेट हुई, ये देखिए 4 दिसंबर, उसके बाद में दिसंबर के बाद में भी उन्होंने कंटिन्यू बाइंग किया। आप देख पा रहे हैं स्टॉक का रेट था, जो रेट स्टॉक का था 66 अगस्त 2023 में, उसका रेट आज कितना जा चुका है? 133.80 पे क्लोजिंग दिया। आज का हाई उसने बनाया है 139 का। इन जो 1 फरवरी से 9 फरवरी तक जो इसमें मार्केट में मूवमेंट हुआ है, 1 फरवरी के बाद का भी डाटा देख लीजिए आप। ये 1 फरवरी को स्टॉक का रेट था 120 रुपए के लगभग, 120 और 132 का। उसके बाद में कंटिन्यू 120 के बाद में इसने कितना हाई बनाया? 139 का, 139 रुपए का। मतलब मार्केट में जब भी न्यूज जनरेट होगी इसकी, या इनसाइडर पे न्यूज जनरेट होगी, तो वो आपको प्रॉफिट मार्जिन निकाल के देगा ही देगा। आगे क्या करना है स्टॉक में, ये मैं बता देता हूं। एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। स्टॉक्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो खुद का थोड़ा सा एक एनालिसिस करके भी कीजिएगा। हमेशा किसी के आइडियाज में सिर्फ आपके सामने शेयर कर सकता हूं, डिसीजन सिर्फ आपके होंगे। स्टॉक्स में क्या करना है, स्टॉक्स में 1 फरवरी के बाद में जो भी सिग्नल अभी तक हमें मिले हैं वो पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं। ठीक है, स्टॉक्स और बाइंग मूवमेंट की ओर है।
पेसालो का रिजल्ट आया था अभी, क्वार्टरली रिजल्ट 1 या 2 दिन पहले, थोड़ा सा ट्रैक कर लीजिएगा आप, जहां पर रिजल्ट देखते हैं वहां पर रिजल्ट भी उसका पॉजिटिव है, क्वार्टरली रिजल्ट। प्रमोटर्स की जो लगातार होल्डिंग बढ़ रही है, इन दिनों जो होल्डिंग उसकी बढ़ी है, लगभग लगभग प्रमोटर ने अभी तक जो मार्जिन प्लेस के साथ में जो उन्होंने हटाया है, 23 करोड़ की बाइंग 6 फरवरी को की, फिर 8 फरवरी को 20 करोड़ की बाइंग की, 7 फरवरी को फिर वापस से उन्होंने 7 करोड़ की बाइंग की। मतलब स्टॉक्स में प्रमोटर्स खुद अपनी बाइंग बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कंपनी को प्रॉफिट है। कंपनी में प्रमोटर्स से अच्छा कोई नहीं जान सकता कंपनी में क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। अगर प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो ये कंपनी बूम कर सकती है। स्विंग में इसको ट्रेड लेके देखिए और इसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकालिए, स्टॉक्स पे पूरी नजर रखिए, और भी अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाते हैं तो आप उनके साथ साथ अपनी भी पोजीशन बनाइए और स्विंग में अच्छा ट्रेड लेके रखिए। यह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, एक बार इस वीडियो को ट्रैक कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जिनने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।